एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ। ये आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। रिवीजन के तौर पर आप इसको जांच सकते हो। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किस ग्रंथ में शूद्रकों का उल्लेख पहली बार हुआ है? महावस्तु, महाभारत, पाणिनि का गणपाठ या पतंजलि का महाभाष्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, पाणिनि का गणपाठ में शूद्रकों का पहली बार उल्लेख हुआ है। सेकंड है अपना, रामायण के समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद के मुख्य संपादक कौन थे? आर.पी. गोलमैन, के.सी. भरत, ए.एस. अल्टेयर या आर.सी. मजूमदार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, आर.पी. गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम किसने संस्कृत मूलक भाषाओं के साथ यूरोपीय भाषाओं का सादृश्य होना संभावित किया था? मतलब पहला ऐसा कौन सा आदमी था जिसने जो संस्कृत की भाषा है उसको एक यूरोपीय भाषाओं के साथ मिलाने का काम किया था? फिलिपो सेसेटी, विलियम जॉन मैक्समुलर या जेम्स विलियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, फिलिपो सेसेटी। जैसे हिंदी में माँ हो गया, इंग्लिश में मदर हो गया और मॉम हो गया या फिर अम्मा हो गया, इसमें जो ये मैं वर्ड आ रहे हैं इसको एक सादृश्यता बिठाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसका मानना है कि रामायण का मुख्य विषय दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का विस्तार ही है? के.पी. जायसवाल, रोमिला थापर, आर.सी. मजूमदार या डी.डी. कोशाम्बी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, आर.सी. मजूमदार। ये क्वेश्चन थोड़े ज़रूर अलग हटके हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने एग्जामों के अंदर, पूछे भी जा सकते हैं आगे की परीक्षाओं में, तो इसलिए क्वेश्चन पूरे देखें। थोड़े हार्ड लगेंगे पर ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन पर गौर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूडी टामर पाषाणकालीन स्थल स्थित है? झारखंड, बिहार, बंगाल या उड़ीसा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, झारखंड। बारूडी है, एक होता है खेरुडी है और एक और होता है, ये तीन डी नेम के अंत वाले हैं। ये जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इससे संबंधित एक शॉर्ट लेख डाला, आप उसको चाहे तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ओदई में एक जीवाश्मी करते शिशु का पूरा कपोल किसने खोजा था? पूरा कपाल किसने खोजा था? अरुण सोनकिया, वाणक्कर, पी राजेंद्रन या ए.आर. सखायन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका सी, पी राजेंद्रन। अरुण सोनकिया है, ये हथनोरा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वाणक्कर है, ये भीमबेटका से जुड़े हुए हैं, ये भीमबेटका से, ये अपने वो हो ही गए हथनोरा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राहिल मशोरना नामक प्राक हड़प्पा स्थल संबंधित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या सिंध? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पंजाब। देखिए, हड़प्पा स्थलों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा। इनको अलग अलग तरीके से याद करना पड़ता है कि पहले प्राक हड़प्पा में कौन से आ जाते हैं, हड़प्पा मेन सभ्यता उसमें कौन आते हैं, या उत्तर हड़प्पा में कौन कौन आते हैं। ये आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड है। और इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे क्वेश्चन हम मोटिवेट हो सकें और आगे भी करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, घर्घर हकरा नदी तंत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? सी.एफ. ओल्डहेम, रॉबर्ट जे. ब्रेडवुड, कैथरीन लुबाक या जॉन लुबाक? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सी.एफ. ओल्डहेम द्वारा अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द लास्ट रिवर
द टेल ऑफ द सरस्वती पुस्तक के लेखक मिशेल डेनिनो, ऑरेल स्टेन, कैमरून ग्रीन या लुक नॉट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मिशेल डेनिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मोहनजोदड़ो में कुल कितने कंकाल प्राप्त हुए थे? कितने कंकाल प्राप्त हुए थे? 42, 37, 53 या फिर 13? कितने हुए थे? 42, 37, 53 या 13? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 42 प्राप्त हुए थे। उनमें से 37 शायद इंडिया के अंदर है या फिर पाकिस्तान में है, और 5 जो बचे हैं वो शायद 37 है वो पाकिस्तान में है और 5 इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की मूर्ति को किसने पार्वती की मूर्ति बताया था? ठाकुर प्रसाद वर्मा, के.पी. जायसवाल, आर.सी. मजूमदार या देवदत्त शर्मा? यह वही मूर्ति है जिसको मार्शल ने डांसिंग गर्ल कहा था। तो इसको पार्वती की मूर्ति बताया था प्रसाद वर्मा ने, ठाकुर प्रसाद वर्मा ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से किसने किसी भी हड़प्पीय पुरास्थल का उत्खनन नहीं किया है? माधव स्वरूप वत्स, राखाल दास बनर्जी, एच.डी. सांकलिया या काशीनाथ दीक्षित? देखिए क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो सकते हैं, आपको आए भी नहीं ये भी ज़रूरी नहीं है, पर आप पूरे क्वेश्चन देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, क्या पता परीक्षा में टपक जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है सी, एच.डी. सांकलिया किसी भी पूरा हड़प्पीय स्थल से नहीं जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल से गर्त निवास के अवशेष मिले हैं? गर्त निवास नवपाषाण काल में आप जानते हो बुर्ज होम था। अब आपको इनमें से बताना, हड़प्पाकालीन स्थलों में से बताना, बीताथल, कुनाल, राखीगढ़ी या धोलावीरा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है बी, कुनाल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नगर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय आरण्यक में या शतपथ ब्राह्मण में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध प्रतिमा की खुदाई से चित्रात्मक लेखन वाली एक मुहर किस पुरातात्विकविद को मिली है? बौद्ध एक जो भी मिला है वहाँ पे उससे एक मुहर प्राप्त हुई है, किसको प्राप्त हुई है वो? आर.डी. बनर्जी, एन.जी. मजूमदार, दयाराम साहनी या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, आर.डी. बनर्जी को मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? इस्लाम, हिंदू, बौद्ध या जैन? तो इसका राइट आंसर होगा डी, विश्व विनाश प्रलय की अवधारणा का मतलब जैसे इस्लाम धर्म में कहा गया कि कयामत आएगी, हिंदू धर्म में कहा गया कि एक दिन सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही जैन धर्म में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने पृथ्वी की जो उच्च सर्पणी गति और अवसर्पणी गति है उसका व्याख्यान दिया है, उसके तहत ऐसी कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किस ग्रंथ के अनुसार घनानंद एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध में घनानंद को युद्ध स्थल पर ही मार दिया गया था? परिशिष्ट पर्वन, महावंश टीका, अर्थशास्त्र या भगवती सूत्र? बी, महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें घनानंद को युद्ध स्थल पर ही मार दिया गया था, जबकि परिशिष्ट पर्वन ये कहता है कि उसको छोड़ दिया गया था और देश से निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपना जीवन समाप्त किया था। तो
जैन धर्म के क्या प्रमाण हो सकते हैं? उसमें परिशिष्ट पर्वण, वृहत कथा कोश, राजबलि कथा या रत्न मालिका। तो इसका एक ही मतलब हुआ परिशिष्ट पर्वण, इससे पता चलता है। या फिर वृहत कथा कोश साथ में आ जाती है, या फिर राजबलि पांडे वाली कथा आ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, पृष्ठ पर्वन, व्रत कथा कोश और राजबलि पांडे कथा, इससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर द्वारा नहीं लिखा गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और कई बार तो मुझसे भी हल नहीं हुई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कौन कौन से लेखक की क्या क्या याद की जाए? इसमें पंच सिद्धांतिका है, वृद्ध विवाह पटल भी है, 10 गीति का सूत्र और वृहद जातक, दोनों में से आपको बताना कौन सा हो सकता है। तो इसमें 10 गीति का सूत्र नहीं है, वृहद जातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ग्रह गुफा, रंग महल, पंच पांडु, हाथी खाना गुफा आदि गुफाएं किस गुफा से संबंधित है? मतलब उसके पार्ट बताने कौन कौन से, किस गुफा के पार्ट हैं? कन्हरी गुफा से, अजंता से, भाग से या अमरावती से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, बाघ। बाघ गुफा में ग्रह गुफा, रंग महल, पंच पांडु, हाथी खाना आदि गुफाएं मिलती है, उनके नामकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रोमन स्वर्ण रजत मुद्राओं का सर्वाधिक प्राप्ति स्थल कहाँ से हुई है? जो रोम की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, कोयम्बटूर से, कोचीन से, अरिकामेडू से या कालीकट से? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोयम्बटूर से सर्वाधिक प्राप्त हुई है। बाकी अरिकामेडू से आपको पता है रोमन एम्फोरा, रोमन जो जार हैं, रोमन बस्ती है, वहीं यहीं पे मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भास द्वारा रचित निम्न में से कौन सा नाटक है राम कथा पर आधारित है? मतलब रामायण पर आधारित है, जैसे अभिषेक, दूत कटोचकम, बाल चरित्र, दूत वाक्यम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, अभिषेक। ये राम कथा पर आधारित है। बाकी दूत कटोचकम ये महाभारत पर आधारित है, दूत वाक्यम और बाल चरित्र शायद ये कृष्ण जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जॉन मार्शल ने सांचे पर लेकर अपनी महत्वपूर्ण कृति किसे समर्पित की थी? सुल्तान जहां को, शाहजहां बेगम को, रुखसाना बेगम को या शहनशाह बेगम को? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम दोनों ने ही सांची के रख रखाव के लिए काफ़ी ज़्यादा धन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दुष्ट यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा को जीता था, कुसुम ध्वज तक पहुंच गए थे, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गार्गी संहिता, महाभाष्य, अर्थशास्त्र या शतपथ ब्राह्मण? इसका जो राइट आंसर होगा वह है गार्गी संहिता। और महाभाष्य में साकेत और मध्यमिका का उल्लेख मिलता है। मध्यमिका इसका उल्लेख मिलता है। इस तरह के 2 या 3 स्टेटमेंट आती हैं, जैसे साकेत, पांचाल और मथुरा का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है, मध्यमिका और शायद साकेत का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है। ये क्वेश्चन थोड़े से अंतर इनके बीच में नहीं रखा जाए ना, तो फिर ये पूरा गलत कर देते हैं और ऐसे माइनर प्रॉब्लम्स परीक्षाओं में आपको सिलेक्शन से रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस पुराण के अनुसार सातवाहन शासकों ने 460 वर्षों तक शासन किया था? क्योंकि बताना पड़ेगा कि कौन से, वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है या भागवत पुराण है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मत्स्य पुराण के अनुसार सातवाहन शासकों ने 460 वर्ष तक शासन किया था। एक सेम ऐसा ही स्टेटमेंट ओन है, इसमें शायद 330 वर्ष है, कुछ ऐसा वर्ष दिया हुआ है। इन दोनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमिलित का चयन कीजिए। सातवाहन शासकों का क्रम बताना आपको। कृष्ण सात करनी प्रथम, सिमुक और पलवामी चतुर्थ, फिर सिमुक, कृष्ण, पलवामी चतुर्थ और शिव श्री सात करनी, फिर कृष्ण, गौतमी सात करनी, शिव स्कंद सात करनी, पलवामी चतुर्थ,
फिर सिमुख, कृष्ण, शिव स्कंद सातकर्णी, शिव श्री सातकर्णी। तो इसका होगा सी। कृष्ण गौतमीपुत्र सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी और पुलवामी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भरतहूत स्तूप पर चित्रित अलम्बुसा, मिस्रकेशी, सुभद्रा, सुदर्शना है, क्या है वो? दान देने वाली व्यापारिक महिलाओं के नाम, चित्रित यक्षियों के नाम, अप्सराओं के नाम या देवियों के नाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, अप्सराओं के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से किस शासक ने कुमार, विशाख एवं महासेन नाम से स्कंद की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे? कनिष्क प्रथम, वासुदेव, होशिक या बलादित्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, होशिक ने कुमार, विशाख और महासेन नाम से सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अब ये बताना कि सातवां शासक ने कितने प्रकार के धातु के सिक्के चलाए थे? कितने प्रकार के सिक्के, ये कितने धातुओं के सिक्के चलाए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, 4 प्रकार के धातुओं के सिक्के चलाए थे। इसमें शायद अपडेट नहीं किया मैंने, 4 प्रकार के धातुओं के सिक्के चलाए थे उसने। जूनागढ़ अभिलेख को किसने प्रकाशित किया था? किलहॉर्न ने, जेम्स प्रिंसेप ने, मैकेंजी ने या कनिंघम ने? तो इसका राइट आंसर होगा ए, किलहॉर्न ने प्रकाशित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जूनागढ़ अभिलेख में किसी धैर्यपूर्ण, आत्मसंयमित, पूर्णतः ईमानदार तथा अहंकार से परे बताया है? तो रुद्रदामन को बताया है, चक्रपालित को बताया है, चंद्रगुप्त को बताया है या सुविशाख को बताया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, सुविशाख को बताया गया, क्योंकि रुद्रदामन के समय सुविशाख वहाँ का प्रांतपति था और इसी की तारीफें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विमा टेक्टो नामक शासक किस वंश से संबंधित है? पल्लव, शक, कुषाण और रोमन। विमा टेक्टो, ध्यान रखना इसका, कई बार परीक्षा में आ जाएगा ये। तो ये है कुषाण से, क्योंकि इसका नाम बहुत कम सुना है, ज़्यादातर तो कनिष्कार, भीम हुइस्कार, भीम कपडिस्कार उनका नाम सुना है, ये भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राबातक लेख के अनुसार कनिष्क का राज्य किस नगर से संबंधित नहीं था? कौसंबी, साकेत, श्रावस्ती या चंपा? तो इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के राजपुरोहित कौन थे? पार्श्व, नागार्जुन, संरक्षक या मातृचेट? तो उसके राजपुरोहित थे सी, संरक्षक। इनके भी क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि इनके क्या क्या, या तो ये मिलान में पूछे जाते हैं कि एक दूसरे से मैच करो, या फिर सीधे पूछे जाते हैं जैसे मैंने अभी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गांधार कला को किस विद्वान ने बेक्ट्रो गांधार शैली कहा है? लिटनर, हेंडिंगटन, किलहॉर्न या कनिंघम? तो राइट आंसर होगा इसका बी, हेंडिंगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ग्रीक नाविक हिप्पालास ने मानसून की खोज कब की थी? 106 से 107 BC, 106 से 107 AD, 46 से 47 AD या 46 से 47 BC? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 46 से 47 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सातवां प्रशासन में उपरक्षित नामक अधिकारी का संबंध है? उपरक्षित नामक अधिकारी का संबंध है सातवां में मुद्रा व्यवस्था से, गुप्तचर व्यवस्था से, गुफा निर्माण से या वित्त लेखा से? तो इसका सीधा संबंध है अपने गुफा निर्माण से। किस स्थान पर नेगम, पंचनेगम, हिरणसम जैसे 3 अनुक्रम के सिक्के मिले हैं? विदिशा, वाराणसी, कौशाम्बी या तक्षशिला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है डी, तक्षशिला से नेगम,
पंचनेकम, हिरण्यसम जैसी श्रेणियों के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कनिष्क के समकालीन चीनी सम्राट कौन था? पांचाऊ, होतीमिन या हांगकू? कनिष्क ने चीनी राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखा था, उस सम्राट ने मना कर दिया कि भाई नहीं, अपना अपना देखो। तो इसका आंसर होगा बी, होती। तो इसलिए उसने पांचाऊ से लड़ाई की थी और उस युद्ध में कनिष्क हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुषाण वंश के देवकुल जहां पर कुषाण राजाओं की मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई थी वो कहां पर है? माट, सिरकप, खलचयान या सुरककोटल? इसके लिए कोट दे रखे हैं, ABCD, ABC, ACD या AD? तो इसका होगा ACD, खलचयान नहीं होगा। माट में है, सिरकप में है, सुरककोटल में देवकुल है जहाँ पे कुषाण राजाओं की मूर्तियां रखी जाती है। ये एक तरह का ट्रेंड था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने सबसे पहले किसकी उपासना स्टार्ट की थी? सूर्य और पृथ्वी की, पृथ्वी और घोष की, ब्रह्मा और इंद्र की, इंद्र और अग्नि की? तो इसका आंसर होगा बी, पृथ्वी और घोष की सबसे पहले प्रार्थना स्टार्ट की थी, ध्योस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि वैदिक काल में सपिंड विवाह के पाप के निदान के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? सपिंड अपने पिंड के अंदर विवाह करना, अपने मतलब वंश परंपरा के अंदर। तो उसके लिए अश्वत्थोम, चंद्रायण, नेमिष्ड या कोई यज्ञ नहीं किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंद्रायण यज्ञ किया जाता था। ऋषि पीपलाद और 6 ऋषियों के संवाद किस उपनिषद में? छांगोदय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, पर्सन उपनिषद या कठ उपनिषद? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पर्सन उपनिषद में। बहुरत्न संप्रदाय किसने चलाया था? तीसगुप्त, जमाली, चंदना या महावीर स्वामी ने? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जमाली ने। और यह प्रथम जैन विच्छेदक था, जमाली, जैन धर्म विच्छेदक। दूसरा था तीसगुप्त, और मतलब इसने महावीर स्वामी से अलग होकर अपना एक नया संप्रदाय, बहुरत्न संप्रदाय चलाया था। और इसका मतलब अलग होने का कारण था क्रियामाण सिद्धांत। जमाली कहता था कोई कार्य तभी पूरा होता है जब कार्य पूरा हो जाता है, जबकि महावीर स्वामी के विचार थोड़े अलग थे। उन्होंने कहा कि कार्य सोचते ही कार्य पूरा हो जाता है, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कितने व्यवसाय को मान्यता दी है? 5, 6, 7 और 4? 6 व्यवसाय को मान्यता दी है, वही कसी मसी ये वाले व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, युका, लिक्षा, रथ परमाणु संबंधित है, मापतोल से संबंधित मनुस्मृति के भाग हैं, वैदिक कालीन कर है या फिर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित यातायात के साधन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपके मापतोल के संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में चौपड़ के हस्ताक्षर नहीं मिलते? ब्रह्मगिरी, सन्नति, रामेश्वरी या सिद्धपुर? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, सन्नति में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहासकार हेमचंद राय के अनुसार सातवाहन शासक थे, वर्णशंकर थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे या शूद्र थे? तो इनके अनुसार से ब्राह्मण थे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग शासकों के बारे में उनके जो वर्ण व्यवस्था है उसके आधार पर बांटा है। कईयों ने ब्राह्मण, कईयों ने शूद्र, कईयों ने क्षत्रिय बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानाघाट अभिलेख में कुल कितनी मानव आकृतियां हैं? 10, 7, 8 या 4? तो कुल 8 आकृतियां हैं। नानाघाट आपको पता है अभिलेख
इस अभिलेख को तो आप शायद जानते होंगे, सातवाहन काल का महत्वपूर्ण अभिलेख है, नागनिका द्वारा। तो इसमें जो राजा रानियां ऐसे कुछ कुल मिला के 8 आकृतियां बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहाँ की शासिका कर्पी ने सिकंदर से युद्ध किया था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो वहाँ की एक शासिका थी, कहाँ की थी वो बतानी है आपको। सो वो थी कठ, निशा और अश्वक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अश्वक की थी कर्पी, जिसने सिकंदर से युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ श्रृंगेरी मठ में किस वेद से संबंधित है? सोमवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यजुर्वेद। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 पीठें स्थापित की और ये चारों पीठ हैं वो किसी न किसी एक वेद से संबंधित है और उनका एक प्रधान भी है और एक महत्वपूर्ण वाक्य भी है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि वगैरह इस टाइप के, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी पहुँचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस निकाय में खेमा को प्रसंजित का उपदेश का वर्णन मिलता है? अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय या मध्यम निकाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, संयुक्त निकाय के अंदर खेमा है वो प्रसंजित को उपदेश दे रही है, जिसे वो उसे बौद्ध धर्म में ग्रहण कर लिया है। बौद्ध धर्म की किस देवी के मुख 3 मुख हैं तथा उसका एक मुख वराह जैसा है? देवी चुंद, देवी मारीची, देवी अपराजिता या देवी महामाया। बौद्ध धर्म की देवी के बारे में आपको बताना है, उसकी ये खासियत हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, देवी मारीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस पुरातात्विद ने महापाषाण युगीन मेनहीर संगवरा समाधान प्राप्त किया है? आलचीन, कार्लाइल, सी ए हैकट या सांकलिया। तो ये प्राप्त किया है कार्लाइल ने। जो ये महापाषाण युगीन जो संस्कृति है ये सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं है, ये राजस्थान में मिल जाती है, जम्मू कश्मीर में भी एग्जाम्पल मिल जाते हैं। और सी एच हैकट को तो आप जानते हो, राजस्थान में पुरातात्विक शुरुआत इन्हीं से होती है लगभग। सांकलिया भी एक फेमस पुरातात्विद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता को किस विद्वान ने सिंधु घाटी परंपरा कहा है? मार्शल, फ्लीट, शेफर या कनिंघम। तो ये कहा है शेफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पर का संबंध है कौशल महाजनपद से, ये आपको सीधा उत्तर मिल गया। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या मध्य मार्गी। तो उस वक्त ए और यहाँ पे बी भी सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के अलग अलग दिए हुए हैं, किसी में बहुदेववादी माना गया, किसी में एकेश्वरवादी माना गया है। तो बहुत सारे देवता तो थे और उनमें कहीं ना कहीं एकेश्वरवाद भी था। जैसे ऋग्वेद का वो पहला ही श्लोक मिल जाता है, एकम सदम विप्रा बहुधा वदन्ति। तो उसके तहत एकेश्वरवादी भी मान्य होते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं, 33 कोटियां, ये उन्हें बहुदेववादी साबित करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस अनाज से परिचित थे? जौ, चावल, गेहूं या रागी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जौ। ऋग्वेद में सिर्फ एकमात्र अनाज का नाम आया हुआ है जौ, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरिवंश पुराण की रचना किसने की? रविसेन, जिनसेन, गुणभद्र या हरिभद्र सूरी। तो इसकी रचना की थी जिनसेन ने। सीधी सी बात है, ये 3 4 आते हैं,
अब वो 2-3 तो मेरे को याद नहीं है अभी वाले। इसका तो मैंने डायरेक्ट हज लिखा था, हरिवंश और जिनसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऋग्वेद काल में सोमरस पीने के बाद किस ऋषि ने अमृतत्व का दावा किया था? अंगिरस ऋषि ने, कण्व ऋषि ने, दीर्घतमस ने या मधुवेन्यु ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, कण्व ऋषि ने सोमरस पीने के बाद अमृतत्व का दावा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन अथवा समज्या का संबंध है वैदिक कालीन खेल से, उत्तर वैदिक कालीन यातायात के साधन से, या वैदिक कालीन शराब से, या वैदिक कालीन मेले थे जिसमें अपना जीवन साथी चुनते, यानी वो लोग अपना जीवन साथी चुनते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी। इसी के साथ हमारी प्रश्नों की श्रृंखला यही खत्म होती है। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे, कुछ कम पसंद आए मेरे को पता है, हो सकता है, क्योंकि नेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल भी आते हैं थोड़े बहुत, और मैचिंग करने वाले भी आते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन और कालक्रम वाले भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कालक्रम वाले क्वेश्चन मैंने इसमें कम दिए हैं, क्योंकि जब तक पूरी तैयारी ना हो तब तक इस तरह का क्वेश्चन हैंडल करना भी आसान नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी ट्रिक्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन।